आइए बच्चों, अब हम 8वां सवाल करते हैं। और जो 8वां सवाल है हमारा, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकालनी है, फिर हमें इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। मतलब पहले हम LHS को सोल्व करेंगे, फिर RHS करेंगे, फिर देखते हैं कि अगर ये दोनों बराबर आती है बराबर तो हम बोलेंगे कि बराबर है, अगर बराबर नहीं आती तो हम बोलेंगे बराबर नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा हमें क्या गिवन है, दे रखा है हमें कि 3 कोट a बराबर 4। तो यहाँ पर कोट a को पकड़ लेंगे, कोट a बराबर 4 और 3 या गुणा में 3 किस में जाएगा, भाग में। तो दोस्तों देखिएगा हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज ऐसा बनाएंगे कि जिसमें हमारे पास में क्या हो, a क्या हो, हमारे पास थीटा हो। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि सभी जगह हमें क्या दे रखा है, tan a, यहाँ भी थीटा क्या है a, और यहाँ पर भी थीटा है a, और यहाँ पर भी थीटा क्या है a। तो a को हमें क्या मानना पड़ेगा, थीटा मानना पड़ेगा। और ये है हमारा समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। और जो तीसरी भुजा रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, आधार। तो दोस्तों देखिएगा कि कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का पता कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि LAL लाल बट्टा कक्का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये तो होता है हमारे पास में साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है हमारा टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास में, लंब बट्टा आधार। सॉरी, हमें कॉट थीटा देखना है, तो कॉट थीटा हम देखेंगे, ये कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, ये होता है आधार बट्टा लंब। तो कॉट a बराबर आधार बट्टा लंब। तो दोस्तों देखिएगा कि जो आधार है वो ऊपर है, तो आधार दोस्तों हमारा कितना आ गया, आधार हमारा आ गया 4, और जो हमारे पास में लंब है दोस्तों वो लंब कितना है हमारे पास, 3। दोस्तों देखिएगा कि लंब तो है 3 और आधार हो गया हमारे पास में 4। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है दोस्तों। तो कर्ण निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर हम क्या कर दें, कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, तो कर्ण अकेला क्या होता है कि आधार का भी क्या हो जाता है स्क्वायर, और लंब का भी क्या होता है स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर करने पर तो वो कर्ण का स्क्वायर करने पर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर वो अकेला क्या हो जाता है, इनके बराबर हो जाता है। तो कर्ण तो हमें गिवन नहीं है, तो कर्ण को क्या मान लेते हैं, और आधार है हमारे पास में 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास में कितना है 4 है, तो आधार कितना है 4 और 4 का स्क्वायर, और लंब है 3 और 3 का स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस का प्लस, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 16 और 9 25, और स्क्वायर का पक्षांतर किस में होता है, रूट में। तो रूट आ गया हमारे पास में 25, और हम जानते हैं 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो दोस्तों कर्ण कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। देखिएगा दोस्तों हमें क्या सोल्व करना है, पहले ये साइड सोल्व करनी है, फिर ये साइड सोल्व करनी है। तो दोस्तों देखिएगा पहले हम लेते हैं LHS। तो LHS हमें क्या गिवन है, हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर a, और क्या दे रखा है हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो दोस्तों पहले हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर टेन थीटा मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ निकाल लेते हैं जगह हमारे पास में कि टेन a। दोस्तों देखिएगा कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो ये होता है लंब बट्टा आधार। तो टेन a बराबर दोस्तों लंब कितना है हमारे पास 3, और आधार कितना है हमारे पास में 4। तो कितना हो गया 3 और ये 4। तो हमें टेन थीटा मिल गया। और दोस्तों दूसरे सवाल में हमें जरूरत पड़ेगी कोस थीटा की, और मतलब दूसरी साइड में हमें कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी और साइन की। तो वो भी हम निकाल लेते हैं। तो वो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। कोस ए। दोस्तों देखिए कोस क्या होता है हमारे पास में, साइन थीटा कोस थीटा, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण। तो दोस्तों देखिएगा आधार कितना है हमारे पास, आधार कितना है 4, और कर्ण कितना है दोस्तों हमारे पास 5। तो ये निकल गया कोस थीटा
और अब साइन थीटा की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा दोस्तों देखिएगा कि साइन थीटा का जगह दे रखा है ए, और साइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, तो दोस्तों देखिएगा लंब कितना है हमारे पास में 3 और कर्ण कितना है हमारे पास 5। तो हमने सारे मान निकाल लिए। तो इसमें हम पहले LHS को सोल्व करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, 1 का 1 माइनस का माइनस 10 a कितना आ गया दोस्तों हमारे पास में, ये आ गया 3/4 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 1 का 1 प्लस का प्लस फिर 10 है और 10 की वैल्यू हमने निकाली कितना 3/4। तो 3/4 का भी स्क्वायर। तो दोस्तों देखिएगा कि हम इसको सोल्व करते हैं आगे। 1 का 1 माइनस का माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसमें भी अपोन में हम 1 कर देते हैं और ये बड़ा वाला बट्टा आ गया हमारे पास में। 1 का 1 प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये भी कितना हो गया 1। तो दोस्तों पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 16, तो 1 के पार्ट में 16 आते हैं 16 बार और 16 को 1 से गुणा कर दिया 16 माइनस का माइनस 16 के पार्ट में 16 आते हैं 1 बार और 1 को 9 से गुणा कर दिया तो 9। अब ये बड़ा वाला बट्टा, यहाँ भी हम क्या लेंगे एलसीएम। तो यहाँ भी एलसीएम कितना आ गया 16 और 1 के पार्ट में 16 आते हैं 16 बार और 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस का प्लस 16 के पार्ट में 16 आते हैं 1 बार और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कि 16 में से 9 चले गए तो कितना बच गया 7/16। अब ये बड़ा वाला बट्टा और यहाँ पर 16 और 9 कितने हो गए दोस्तों 25 हो गए। तो ये 25/16 और दोस्तों देखिएगा यहाँ बट्टे के नीचे बट्टा आ गया। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्या को तो एज इट इज रखेंगे 7/16 और नीचे वाली संख्या को पलट कर गुना कर देंगे। ये 16 नीचे है ना, तो 16 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 25 कहाँ जाएगा नीचे और फिर 16 से 16 कैंसिल। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 7/25 आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास में अभी आंसर नहीं आया है, ये हमारे पास में एक साइड है। ये वो साइड कौन सी है हमारे पास में LHS। दोस्तों हम क्या निकालते हैं अब RHS निकालते हैं। तो RHS हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिएगा दोस्तों हमें क्या गिवन है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो दोस्तों देखिएगा cos हमने निकाला कितना 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस का माइनस साइन निकाला हमने 3/5, तो 3/5 का भी क्या हो गया दोस्तों स्क्वायर। तो दोस्तों देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में आगे सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ गया 25 और यहाँ पर हर समान है तो हम संख्या को ऐसा कैसे लिख देंगे कि 16 माइनस 9 और दोस्तों यहाँ देखिएगा 16 में से 9 गया तो कितना बच गया 7/25। तो दोस्तों ये भी 7/25 आया है और ये भी 7/25 आया है। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। अब हम नवा सवाल करते हैं।